हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग फॉर स्टार्टअप्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छा क्लाउड होस्टिंग कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो वहां जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, जो कि है होस्टिंगर का। तो गाइस, ये होस्टिंगर एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जहां पर आपको हर तरह के सर्विसेज जो है वो देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग की और वेबसाइट बिल्डर्स और सारी चीजें जो भी आपको चाहिए, सब कुछ आपको होस्टिंगर पे मिल जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट क्लाउड होस्टिंग फॉर स्टार्टअप्स। ओके, तो स्टार्टअप्स के लिए क्या चाहिए, सबसे जरूरी चीजें क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। देखो, स्टार्टअप्स का इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है ना। किसी भी नई कंपनी को ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। पहले से कोई ट्रस्ट फैक्टर होता नहीं है, तो उस चीज को बिल्ड करना है। और बिल्ड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमारा फेस क्या होता है, वो होता है हमारा वेबसाइट। ठीक है, तो हमारा जो वेबसाइट रहता है वो हमेशा लाइव रहना चाहिए और हमारा सपोर्ट बहुत ही कमाल का रहना चाहिए। ठीक है, हमारे वेबसाइट का लाइव रहना, हमारे वेबसाइट का फास्ट होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए यहां पर होस्टिंगर का जो क्लाउड होस्टिंग है उसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, कैसे बड़ा होता है, क्या क्या चीजें रहती है, जो हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी जो डिस्काउंट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उसको तो अगर आप जाके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। ठीक है, नॉर्मली आपको मिलता है 77% का डिस्काउंट। अभी आपको हमारे लिंक के थ्रू 80% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और इसके बाद साइबर वीक आएगा। तो इन सभी टाइम पर आपको जो है 80% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सही टाइम है अगर आपका एक स्टार्टअप है। ठीक है, या फिर अगर आप एक ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करना चाहो। हालांकि ब्लॉग के लिए मैं अभी शुरू में क्लाउड होस्टिंग तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा होस्टिंग चाहिए तो आप ले सकते हो यहां से। ठीक है, उस लिंक से हर जगह आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, क्लाउड होस्टिंग में जाएंगे हम। सबसे पहले हमारा जो मेन आज का जो वीडियो का बनाने का जो मेन रीजन है वो क्लाउड होस्टिंग का है। ठीक है, अभी क्लाउड होस्टिंग में जो है आप जो देख रहे हो, आपको प्राइसिंग अगर आप जो देखोगे यहाँ पे, तो 699, 999 और 2499 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 80% डिस्काउंट आपको नॉर्मल होस्टिंग पे मिलेगा और आपको क्लाउड होस्टिंग में 59% का डिस्काउंट अभी आपको मिल जाता है, और साथ में आपको 3 महीने का फ्री होस्टिंग में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्लान परचेस करते हो, जैसे कि मान लो कि अगर आप 4 साल के लिए परचेस करते हो तो 48 महीने मिलने चाहिए, लेकिन आपको 51 महीने का मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो मेन काम है वो है इन तीनों प्लान्स को समझना कि आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा। अब गाइस, क्लाउड होस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है? देखो, क्लाउड होस्टिंग और क्लाउड सर्वर ये दो चीजें होती है जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाउड सर्वर ही कहीं क्लाउड होस्टिंग तो नहीं है? और क्लाउड होस्टिंग क्या, क्लाउड होस्टिंग अलग है क्या, क्लाउड सर्वर अलग है क्या? मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे चीजें क्या काम करती है, देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली काम क्या करता है यहाँ पे। अब क्लाउड होस्टिंग जो हम कहते हैं वो सिर्फ एक प्लान होता है ना। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स जस्ट ए प्लान, मतलब जो क्रिएटेड होता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, इस क्लाउड होस्टिंग प्लान के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं, जैसे कि 3 GB रैम, 2 कोर सीपीयू, 6 GB रैम, 4 कोर सीपीयू, 12 GB रैम, 6 कोर सीपीयू। ये इसको क्लाउड होस्टिंग बनाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लाउड सर्वर पे है या फिर क्लाउड सर्वर पे नहीं है। ये चीज जो है आपको कंपनी बताती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे होस्टिंगर की, तो आपको यहाँ पे क्लाउड सर्वर पे भी मिलता है और ऊपर से आपको क्लाउड होस्टिंग का प्लान भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे काम करते थे। अभी जैसे कि हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग पे, तो यहां पर भी आपको एक क्लाउड स्टार्टअप मिल रहा है ना। क्या है ये एग्जैक्टली ये क्या चीज है? देखो, ये वर्डप्रेस होस्टिंग ही है, लेकिन यहां पर जो है आपको क्लाउड सर्वर पे मिल रहा है ये, है ना। ये क्लाउड सर्वर पे मिलता है आपको, लेकिन है तो ये वर्डप्रेस होस्टिंग। और ये जो है क्लाउड होस्टिंग, यहां पर जो है आपको क्लाउड सर्वर पर भी मिलता है और ये क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग होने से क्या रहता है, ये 3 GB रैम, 2 कोर सीपीयू, ये सब चीजें इसमें आ जाती है ना। तो फर्क है, प्लान की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको यहां पे क्लाउड होस्टिंग का पावर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो क्लाउड सर्वर का क्या मतलब होता है। देखो, जब भी कोई चीज क्लाउड पे है ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेबसाइट रहेगा
वो किसी एक सर्वर पे नहीं रहने वाला, वो बहुत सारे सर्वर के एक नेटवर्क पे रहने वाला है ना। अब यही सारा गेम पलट जाता है। अब इससे होता यह है कि आपका जो साइट है वो एक सर्वर के खराब होने से बंद नहीं होगा, या फिर 2 सर्वर के खराब होने से बंद नहीं होगा, या फिर 3 सर्वर के खराब होने से बंद नहीं होगा, 5 सर्वर के खराब होने से बंद नहीं होगा, यानी कि कभी बंद नहीं होगा। ये 4-5 सर्वर एक साथ तो खराब होते नहीं है ना। तो कभी भी आपका साइट जो बंद नहीं होगा। बंद नहीं होने का मतलब क्या रहता है, 100% अप टाइम मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लाउड होस्टिंग या फिर क्लाउड सर्वर पे जो होस्टेड वेबसाइट्स होती है उनको स्टार्टअप्स के लिए और जो बड़े बड़े ब्लॉग्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है जो बहुत बड़े लेवल पे धंधा करते हैं, मतलब धंधा में बिजनेस करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ई कॉमर्स शॉप होता है जिनका, ठीक है, वो वहां पर जो है ना उनके जो धंधे होते हैं वो कभी बंद नहीं होने चाहिए, उनका बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये उनका मेन जो है टारगेट रहता है, तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग या क्लाउड सर्वर पे जो है लिया जाता है, ठीक है। अब आप इसे कंफ्यूज मत हो, जहां पर भी आपको क्लाउड होस्टिंग मिल रहा है ना वो सारे के सारे क्लाउड सर्वर पर रन करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होस्टिंगर के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर भी आपको क्लाउड स्टार्टअप लिखा हुआ मिल रहा है आपको, लेकिन वो क्लाउड सर्वर पे होता है, वो क्लाउड होस्टिंग नहीं है, वो वर्डप्रेस होस्टिंग है जो कि क्लाउड सर्वर पे रन हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी लो, बढ़िया है, लेकिन जब प्राइस सेम है तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 GB रैम और 2 कोर सीपीयू मिलता है। 2 कोर सीपीयू बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो इसलिए ये वाला प्लान मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। अब स्टार्टअप्स के लिए ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट हमेशा रन होनी चाहिए, साइट फास्ट होनी चाहिए। अब साइट फास्ट कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। देखो, आपका जो वेबसाइट रहेगा स्टार्टअप का, उस पर ट्रैफिक कितना भी आए, है ना, कितना भी ट्रैफिक आ सकता है, उसको हैंडल करना चाहिए। तो हैंडल कब कर पाएगा, जब आपका एक तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ होगा और दूसरा सेम टाइम ट्रैफिक हैंडल करने का पावर होना चाहिए। और सेम टाइम ट्रैफिक हैंडल करने का पावर कैसे आएगा, रैम की वजह से, ठीक है। एक नॉर्मल होस्टिंग का अगर हम रैम की बात करें, जैसे कि अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग को ओपन करते हैं और हम देखें इस वाले में आपको कितना रैम मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मिलता है 1.5 GB रैम और इसमें आपको मिलता है 1 GB रैम, ठीक है। और क्लाउड स्टार्टअप में आपको 2 GB रैम मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 3 GB रैम मिलेगा। तो ये ज्यादा ट्रैफिक को, सेम टाइम ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, यानी कि रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है ना। इसके रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की पावर इन तीनों प्लान के रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने से ज्यादा है ना। तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और साथ में आपको यहां पे जो है 2 कोर सीपीयू भी मिलता है, यानी कि एक सीपीयू नहीं होगा, यहां पे आपके पास 2 सीपीयू की ताकत लगेगी। अब ये रैम जो होता है ना, इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे दो सीपीयू है ना, फर्क पड़ता है। और यहां पर आपको 4 कोर सीपीयू मिलता है, यानी कि 4 सीपीयू की ताकत लग रही है, और यहां पे 6 कोर सीपीयू लगता है। अभी जैसे मेरा जो ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग रन हो रहा है क्लाउड प्रोफेशनल पे, ठीक है। और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मुझे क्लाउड एंटरप्राइज की जरूरत पड़ती है, और जैसे जैसे मैं सोचता हूं मुझे क्लाउड एंटरप्राइज की जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे उनमें वो जिस दिन मैं लेने का सोच रहा हूं, या फिर जिस एक हफ्ते के अंदर मैं लेने का सोचता हूं, उस हफ्ते के एंड आते आते ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। वो गूगल का कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो हाँ डेफिनेटली, तो मुझे इस वजह से लगता है कि ठीक है अभी थोड़ा और रुकते यूं करके मैंने अभी तक क्लाउड एंटरप्राइज लिया नहीं, लेकिन क्लाउड प्रोफेशनल जो है मेरा अभी चल रहा है और अच्छा खासा ट्रैफिक ये जो है हैंडल कर लेता है, ठीक है। और 6 GB रैम है और 4 कोर सीपीयू, तो डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका ट्रैफिक जब और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अभी जो ट्रैफिक है उससे अगर मैं मान के चलूं कि 50% और बढ़ जाए, मान लो अगर 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है और उसकी जगह अगर मेरे को मान लो 1.5 लाख का ट्रैफिक आता है, तो उस केस में मुझे यह जाना पड़ेगा। हालांकि अभी जो मेरा ट्रैफिक चल रहा है पर मंथ का, वो मेरा चल रहा है लगभग 15 लाख के ट्रैफिक के आसपास जो है मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। तो 15 लाख का ट्रैफिक जो मेरे एक महीने में आता है, उस हिसाब से मेरा ये जो है कहीं मुझे कोई दिक्कत दे नहीं रहा। अब इसके ऊपर कितना जाएगा वो मैं अगर कंपनी से बात करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मुझे हो सकता है कभी ना कभी जाके क्लाउड एंटरप्राइज पे जाना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर मेरा ट्रैफिक जो देखूं मैं, अगर पिछले 6 महीने से मेरा ट्रैफिक लगभग इसके आसपास ही रह रहा है, नहीं तो मुझे पहले ही इसमें शिफ्ट होना पड़ता, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको मिनिमम क्लाउड स्टार्टअप तो लेना ही चाहिए। क्लाउड प्रोफेशनल ले लो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हालांकि इसमें सबसे ज्यादा आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलता है, इसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं एक सही प्राइस में। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2,500 रुपए हर महीने, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और इतने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। रियलिटी है कि इतने की जरूरत भी नहीं पड़ती है हाथ शुरू में। पर खास बात यह है इसकी कि पहले इसकी प्राइसिंग जो है 5,000
₹95 थी। अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया था तो 5099 था कि 95 था, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, 5099 था शायद, ₹5099 था ये। और अभी जो है इसका 54% डिस्काउंट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो है, अभी अगर मैं इसको लूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्राइसिंग ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। तो अभी सही टाइम है ये लेने का, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यार इसके साथ शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला प्लान ले सकते हो। तो इस प्लान में क्या क्या मिलता है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको 300 वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपका चाहे कैसा भी स्टार्टअप क्यों ना हो, 300 वेबसाइट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल और अनलेस कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हो। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप शुरू करते हो जहां पर आप लोगों स्टूडेंट्स को वेब डिजाइनिंग सिखा रहे हो, ठीक है, तो वर्डप्रेस वगैरह सिखा रहे हो, तो उस केस में आपको अपने स्टूडेंट्स को एड ऑन डोमेन्स वगैरह डाल के आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, तो उस केस में हो सकता है शायद 300 वेबसाइट की आपको जरूरत पड़े, तब तक जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा रहता है 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज जो है, मैं तो कहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे 50 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज भी मिलता है ना तो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और खास बात ये कि NVMe SSD स्टोरेज है, ना कि SSD स्टोरेज। SSD स्टोरेज फास्ट होता है, लेकिन NVMe जितना फास्ट नहीं होता है। SSD से तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है SSD, इसलिए SSD बहुत महंगा माना जाता है, लेकिन SSD से भी ज्यादा महंगा है NVMe SSD, ठीक है। वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो भी 200 जीबी मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ। 3 जीबी रैम मिलता है, रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बहुत कमाल की चीज है। 2 कोर CPU, बहुत ही तगड़ी चीज है। और आपको जो है यहाँ पर 2 CPU की ताकत देखने को मिलेगी। इसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही कमाल की रहने वाली है। डेली बैकअप्स मिलेंगे आपको, फ्री ईमेल्स मिल जाएंगे आपको, फ्री SSL मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री CDN मिलेगा, और डेडिकेटेड IP एड्रेस मिलेगा। अब देखो, डेली बैकअप्स होना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद से बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद से बैकअप लेते हो तो एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, 5 वेबसाइट, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप थोड़ा टाइम निकाल के 5 वेबसाइट का बैकअप खुद से ले सकते हो, या फिर आप शेड्यूल करके रख सकते हो, मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन मान लो कि 300 वेबसाइट में से अगर आपने 100 वेबसाइट्स का बैकअप ले रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ये करना, ठीक है। तो उसमें डेली बैकअप बहुत ज्यादा काम आ जाता है, तो वो एक बात है। और दूसरी बात, आपको हर वेबसाइट में बैकअप के लिए, हर वेबसाइट के अंदर आपको प्लगइन डालना पड़ेगा बैकअप के लिए, ठीक है। तो हर वेबसाइट में जब आप डालोगे बैकअप का प्लगइन, तो आप सोचो 100 वेबसाइट्स के अंदर 100 बार प्लगइन डालने पड़ेंगे। तो अपने होस्टिंग पे लोड पड़ रहा है ना, तो उस लोड को खत्म कर देता है ये डेली बैकअप्स, ठीक है। जो इसलिए आप जो है इसको ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी वेबसाइट में फिर बैकअप का प्लगइन नहीं डालना पड़ेगा। अगला है फ्री ईमेल, जितने चाहे उतने प्रोफेशनल ईमेल्स बनाओ, ठीक है। और फ्री SSL, जितने भी डोमेन आप लेते हो सबको आपको सब में आपको SSL मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड SSL है। और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है आपको यहाँ पे, जितना चाहे मंथली ट्रैफिक आ जाए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना बड़े लेवल पे इसका लेवल सेट कर रखा होता है ना, इसका लिमिट जो है बहुत ज्यादा सेट कर रखा होता है। कोई भी बंदा वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, इतनी ट्रैफिक किसी की आती ही नहीं है ना। तो वो एक फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। हाँ, रियल टाइम ट्रैफिक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें शिफ्ट करना पड़ता है आगे, लेकिन रियल टाइम ट्रैफिक इतना ज्यादा हर घंटे में नहीं आता है। रियल टाइम ट्रैफिक कुछ एक घंटा होता है दिन के अंदर, अगर रात को कुछ 7 से 8, 8 से 9, ये जो टाइम रहता है ना, मैंने अपना ट्रैफिक इस टाइम पे देखा सबसे ज्यादा, ये 7 से 8, 8 से 9 के बीच में अच्छा खासा ट्रैफिक रियल टाइम में आता है। बाकी पूरा दिन जो है एक बैलेंस वे में चलता रहता है, ठीक है, तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। और CDN एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका सर्वर चाहे कहीं पर भी हो, मतलब होस्टिंगर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ये देता है कि आप कभी भी अपना सर्वर का लोकेशन चेंज कर सकते हो होस्टिंगर के पैनल से, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपका सर्वर लोकेशन कहीं भी, मान लो US में आप अपना सर्वर लोकेशन लेते हो और आपका जो ट्रैफिक ज्यादा आता है वो मान लो कि इंडिया से आता है, तो इंडिया में बैठे हुए लोग जब आपके वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट US जाएगा और US से वापस इंडिया आएगा, है ना। तो क्या होगा, टाइम लगता है उसमें। लेकिन CDN अगर आप डाल दोगे तो आप अपना सर्वर लोकेशन कहीं भी रखो, आपके वेबसाइट की एक कॉपी, कैशे कॉपी जो है इंडिया के जितने भी सर्वर्स होंगे होस्टिंगर के, वहां सब जगह रखे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब इंडिया का कोई बंदा आपके वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता है तो रिक्वेस्ट US नहीं जाता, इंडिया में जो सर्वर पड़ा हुआ वहां जाएगा और वापस आएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड कम से कम 25 गुना बढ़ जाती है। तो ये CDN का कमाल होता है। तो CDN अगर आपको मिलता है ना होस्टिंग में, तो आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, जिससे स्पीड बढ़ती है। स्टेजिंग टूल मिल जाता है, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप खास करके अपने वेबसाइट का डिजाइन बार बार चेंज करते रहते हो, तो आप अपने बिजनेस को बार बार
बंद नहीं रख सकते, आप उसको अंडर मेंटेनेंस मोड या अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं डाल सकते। तो उस केस में स्टेजिंग मोड में जाओ, वेबसाइट की कॉपी बनाओ, कॉपी पे अपना नया डिजाइन करो, तब तक पुराना साइट चलता रहेगा, और जैसे डिजाइन कंप्लीट हो जाए कॉपी पे उसको लाइव कर दो, ठीक है। तो आपका बिजनेस जो है 24 आवर्स चलता रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बाकी अगर देखें तो WooCommerce के लिए आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैशे मिलेगा, इससे साइट की स्पीड बढ़ जाती है। बाकी ई-कॉमर्स के फीचर्स मिलेंगे, 20+ पेमेंट मेथड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और DDoS प्रोटेक्शन आपको एनहांस लेवल का मिलेगा, और डोमेन प्राइवेसी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्टेड नेम सर्वर से, इसलिए आपके ऊपर DDoS अटैक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक, DDoS अटैक्स, ये सब जो है आपके होना ही होते हैं, क्योंकि आपको क्लाउडफ्लेयर की तरफ से आने वाले नेम सर्वर्स मिलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपको साइट को प्रोटेक्टेड रखता है। बाकी प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग जो भी होस्टिंगर से जो भी लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं उनको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है गाइस। तो डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। नॉर्मल वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और क्लाउड होस्टिंग पे आपको 59% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो, ठीक है। डोमेन फ्री है, सब कुछ फ्री है, आपको जो भी चाहिए आप वो वाला प्लान ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप क्लाउड स्टार्टअप से शुरू करो, बाकी जितना भी ऊपर आप जाना चाहते हो वो आपके हाथ में, ठीक है। लेकिन क्लाउड स्टार्टअप की बात करें तो मेरे हिसाब से शुरुआत के लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप भले ये लो तब भी 100% अप टाइम मिलेगा, ये वाला लो तब भी 100% अप टाइम मिलेगा, ये वाला लोगे तब भी आपको 100% अप टाइम मिलेगा। तो मेन जो चीज रहती है वो 100% अप टाइम की रहती है, ठीक है। तो वो तो आपको सस्ते वाले प्लान में मिला, तो आप ये उस प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आगे कोई भी ऐसे वीडियोस बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।